30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या विश्वनाथन, जिनकी उम्र उस समय 25 वर्ष थी और इंडिया टुडे में कार्यरत थी, दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर अपनी कार के अंदर मृत पाई गयी। इस मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 15 साल बाद हुआ, जब दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 4 लोगों को उसकी हत्या और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान 300 से अधिक सुनवाई हुई और 97 गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया गया। जांच में सफलता 2009 में मिली, जब एक आरोपी, जो पहले से ही बीपीओ कर्मचारी जिगीशा घोष की हत्या के लिए जांच के दायरे में था, ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या में भी अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडे द्वारा दिए गए फैसले में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को हत्या और मकोका के तहत एक व्यक्ति की मौत के लिए संगठित आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने का दोषी पाया गया। 5वें व्यक्ति अजय सेठी को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने और मकोका के तहत संगठित अपराध में सहायता करने, सुविधा देने या शामिल होने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत अगले सप्ताह सजा तय करने वाली है। अभियोजन पक्ष ने आरोपी रवि कपूर द्वारा दिए गए कबूलनामे की पुष्टि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों के संयोजन पर भरोसा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेठी के कब्जे में साक्ष्य के एक महत्वपूर्ण टुकड़े की बरामदगी का प्रदर्शन किया, एक वैगनार जो बाईं ओर से सौम्या के जेन से टकरा गई थी। तत्कालीन डीसीपी दक्षिण पूर्व द्वारा मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए कपूर के इकबालिया बयान ने संगठित अपराध सिंडिकेट में उनके नेतृत्व को स्थापित करने और इसके सदस्यों के रूप में अन्य आरोपियों की संलिप्तता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बयान दबाव में प्राप्त किया गया था और 2 पृष्ठों पर कपूर के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन अदालत ने इन तर्कों को अस्थिर माना, यह कहते हुए कि बयान मकोका के तहत स्वीकार्य था और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार स्वेच्छा से दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने एसीपी मोहम्मद की गवाही भी पेश की अली, जिन्होंने आपराधिक सिंडिकेट में कपूर के नेतृत्व और अन्य आरोपियों के खिलाफ लंबित कई आपराधिक मामलों की पुष्टि की। इसके अलावा जिंदा और प्रयुक्त कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल की बरामदगी का सबूत पेश किया गया और अदालत ने इसे वैध माना। एफएसएल के वैज्ञानिक साक्ष्य ने कपूर के बयान का समर्थन किया कि उसने अपनी वैगनार चलाते समय पीड़िता पर गोली चलाई थी, जिससे उसका वाहन फिसल गया था। अदालत ने यह भी कहा कि एफएसएल के निष्कर्ष कपूर के प्रवेश की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त कपूर के खिलाफ आपराधिक मामलों की प्रमाणित प्रतियां इकट्ठा करने वाले इंस्पेक्टर राजीव कुमार और एएसआई श्री कुमार की गवाही पर अदालत ने विचार किया। अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया कि आरोपी अपनी आजीविका के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट की आय पर निर्भर थे। बचाव पक्ष के इस तर्क के बावजूद कि आरोपी और पीड़ित की मौत के बीच संबंध स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपर्याप्त थे। आरोपियों को 2009 में पकड़ा गया, 1 साल बाद आरोप तय किए गए और 2011 में मकोका के आरोप लगाए गए, जिससे कानूनी कार्यवाही लंबी हो गई। 2019 में आरोपी मलिक ने शीघ्र सुनवाई की मांग की, जिससे उच्च न्यायालय को देरी की जांच करने के लिए प्रेरित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने देरी के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की अनुपलब्धता और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने में लगने वाले समय को जिम्मेदार ठहराया। लोक अभियोजक राजीव मोहन, जो शुरू से ही मामले को संभाल रहे थे, ने 2014 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें नवंबर 2015 में तत्कालीन दिल्ली एलजी नजीब जंग द्वारा मामले में लोक अभियोजक के रूप में बहाल किया गया था।